हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन का इन एंड इनटू का प्रयोग सीखेंगे। किसी चीज के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। कोई चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर स्थिरता का भाव हो, कैसा भाव हो? स्थिरता का भाव हो। वह चार दीवारी के अंदर हो, बॉक्स के अंदर हो, यानी कहीं भी हो, लेकिन कैसे हो? स्थिर अवस्था में हो। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताने का प्रयास किया है, यह वृत्त के अंदर एक बिंदु जो है स्थिर अवस्था में है, तो हम इसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल स्टूडेंट सिट इन द क्लासरूम। सारे विद्यार्थी जो है कक्षा के अंदर बैठे हैं, तो वह स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इन लगेगा। ठीक है ना? जब भी स्थिर अवस्था में हो और अंदर हो तो इन लगेगा। किसी चीज के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जबकि गति का भाव व्यक्त करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। गति का भाव, जाना अंदर ही है, लेकिन गति करते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए अगर हम अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए इनटू का प्रयोग होगा। गति करते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए, ठीक है ना? अगर हम जा रहे हैं गति करते हुए, चलते हुए, गति करते हुए जा रहे हैं तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ए बॉय गोज इनटू द क्लासरूम। एक लड़का कक्षा में जाता है, तो भैया अंदर जा रहा है तो चलकर जाएगा वो। ठीक है, चलकर जा रहा है तो गति हो रही है, मूविंग हो रही है, तो इनटू लगेगा। लेकिन वही अगर विद्यार्थी अंदर बैठे हैं स्थिर अवस्था में, तो वहां इन लगेगा, और कोई बाहर से अंदर आएगा तो उसके लिए इनटू लगेगा। स्थिर अवस्था के लिए देख लीजिए, चारों दीवार के अंदर वह स्थिर अवस्था में बैठा है तो इन लगेगा, इसके अंदर इन लगेगा। लेकिन यदि कोई इस वृत्त के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, चलकर अंदर जाएगा, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। देखें, यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर वन बाय वन आपको इनका प्रयोग और इनटू का प्रयोग और एक्सप्लेन करेंगे कि कहां किस पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ही इज रीडिंग इन हिज रूम। वह अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो वह स्थिर अवस्था में अपने कमरे में पढ़ रहा है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, वह स्थिर अवस्था में कमरे में पढ़ रहा है, बैठकर पढ़ रहा है, तो वहां आपका स्थिर अवस्था है, तो क्या लगाएंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अब अगला है ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहां वर्ब से ही पता चल जाएगा, अधिकतर पता चल जाएगा वर्ब से ही। ठीक है ना? यहां पर तो आपका रूम ही स्थिर है, और रीडिंग करेगा तो वह स्थिर अवस्था में अंदर रीडिंग कर रहा है, तो इसलिए इन लगा। लेकिन यहाँ ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। ठीक है ना? इन और इनटू का दोनों का अर्थ क्या होता है? में। इन और इनटू का दोनों का अर्थ क्या होता है? में। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। तो कूदेगा तो गति होगी, कूदेगा तो क्या होगी? गति होगी। कूदेगा तो क्या होगी? गति होगी। और जब कूदता है तो क्या होगा? गति होगी। वह जंप करके कूदेगा। ठीक है ना? वह जंप करके कूदेगा, ठीक है, नदी के अंदर जाएगा, तो यहां पर सबका क्या लग जाएगा? इनटू लगेगा। क्या लगेगा? इनटू लगेगा। अगला सेंटेंस है द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मेढक जो है वह कुएं में गिरा। ठीक है, मेढक जो है कुएं में गिरा, तो गिरेगा
तो गति होगी। जब गति होगी तो आपको क्या यूज करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। स्थिर अवस्था में यदि कोई चीज अंदर है तो इन लगेगा, लेकिन गति करके अंदर जाएगा तो इनटू लगेगा। अब आगे चलते हैं। अब कुछ अलग अलग तरीके से हम सीखते हैं। पहले इनका सीखते हैं और इसके बाद इनटू का। तो कुछ चीजें में और भी, वैसे बहुत चीजों में प्रयोग करते हैं इन और इनटू, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पोशाक का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग होता है। पोशाक यानी पहनावा। जैसे ही इज इन ए रेड शर्ट, वह लाल शर्ट में है। ठीक है, वह एक लाल शर्ट में है। ठीक है, पहचान बता रहे हैं कि भैया वो किस कलर में है, किस कलर की शर्ट पहने हैं, तो आप बताएंगे ही इज इन ए रेड शर्ट, वह लाल शर्ट के में है। ठीक है ना। सी इज इन ए ब्लू साड़ी, वह नीली साड़ी में है। ठीक है, यानी आपको यहां पर पोशाक बताने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। अवस्था का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग होता है। अवस्था की उम्र के लिए ही इज इन ओल्ड एज। ठीक है ना, वह वृद्धावस्था में है। ही इज इन ओल्ड एज। ही इज इन यंग एज, वह युवावस्था में है। वह वृद्धावस्था में है, वह युवावस्था में। ही इज इन ओल्ड एज, वह वृद्धावस्था में है। ही इज इन यंग एज, वह युवावस्था में है। अब चलिए कुछ और प्रयोग देखते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ प्रयोग इनके। तो देखिए यहां पर इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। परमानेंट एक्शन के लिए। ठीक है ना। जैसे हिज ब्रदर इन द आर्मी, उसका भाई जो है आर्मी में है। परमानेंट, एकदम पक्का एक्शन, स्थायी कार्य है उसका भैया कि आर्मी में है, सेना में है। स्थायी कार्य है उसका, बदलेगा नहीं, स्थायी कार्य है, वह आर्मी में ही रहेगा। हिज ब्रदर इन द आर्मी, वह आर्मी में है। ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है। आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा में हूं। ही इज इन द पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। रूल नंबर 5 देखिए, इनका प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव ए, एन अथवा कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। जैसे देखिए यहां पर ही गोज टू कॉलेज इन ए कार। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, वह कार से कॉलेज जाता है। ही वेंट टू स्कूल इन ए जीप, वह जीप से स्कूल गया। हर लोअर गोज टू द ऑफिस ए टैक्सी, जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं वह लोग कैसे जाते हैं, टैक्सी से ऑफिस जाते हैं। ही इज सिटिंग इन हिज कार, वह अपनी कार में बैठा है। तो इनके लिए, और यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि बॉक्स के अंदर किताबें हैं। ठीक है, तो ये स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था के लिए अंदर जब हो, स्थिर अवस्था में हो, अंदर हो, तो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। स्थिर अवस्था में हो और अंदर हो तो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। और जब गतिशील अवस्था में अंदर जाएं, गतिशील अवस्था में अंदर जाएं, चाहे बॉक्स के अंदर जाएं, चाहे रूम के अंदर जाएं, चाहे नदी के अंदर जाएं, चाहे तालाब के अंदर जाएं, चाहे कुएं के अंदर जाएं, ठीक है ना, जब भी जाए तो इसमें आपका इनटू लगता है। स्थिर अवस्था में यदि अंदर पहले से हैं तो इन, लेकिन गतिशील अवस्था में अंदर जाएंगे तो इनटू का प्रयोग होगा। अब आगे कुछ देखें प्रयोग, इनटू का प्रयोग कुछ देखें। तो देखिए यहां पर रूल नंबर 1, इनटू का प्रयोग किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू बता रहा हूं
कि इनटू का प्रयोग किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, गति अवस्था में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी वही है, ही फ्रॉग, ठीक है, द फ्रॉग कर लें, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यहां पर द कर लें, द फ्रॉग, या ही फ्रॉग नहीं, ठीक है ना, द फ्रॉग, केवल फ्रॉग कर लें, फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ठीक है ना। तो जो मेढक है वह कुएं में गिरा, तो गति हुई, ठीक है, फेल यानी गिरना, तो गिरेगा तो निश्चित बात है गति होगी, और गति होगी तो आपका क्या लगेगा, इनटू। अगला एग्जाम्पल है, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, तो कूदेगा तो गति होगी, जंप से ही पता चल रहा है, फेल से ही पता चल रहा है कि गति हो रही है, तो इनटू लगेगा। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस, लुटेरों ने मेरे घर को तोड़ दिया। तो भैया जब घर तोड़े होंगे तो गति तो करे होंगे, तोड़ फोड़ करे होंगे तो मूविंग हुई होगी, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, इनटू लगेगा। और देखिए इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। नोट कर लें अच्छे से, इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। रूप परिवर्तन तो देखिए, ट्रांसलेट इनटू द फ्रेंच, ट्रांसलेट इनटू द फ्रेंच, तो यहां पास क्या होगा, परिवर्तन होगा भैया, रूप परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किसी भाषा को उसने फ्रेंच भाषा में बदल दिया तो क्या लगाएंगे, इनटू। वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या 100 डिग्री सेल्सियस, क्या लिख लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे, यहां पास आप 100 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। पुनः मैं लिखे देता हूं, यहां पास आप 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स हो गया कि पानी जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, वेपर भाप में बदल जाता है, ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, भाप में परिवर्तित होने लगता है। तो यहाँ परिवर्तित, उसकी अवस्था परिवर्तित होने लगती है, पानी की देखिए अवस्था परिवर्तन होने लगता है, ठीक है ना, उसका रूप परिवर्तित होने लगता है, अवस्था परिवर्तित होने लगती है, उसकी अवस्था परिवर्तन होने लगता है। पानी कैसे में बदलने लगता है, भाप में। तो जब भी आपको इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के लिए भी किया जाता है, जैसे ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच, वाटर टर्न्स इनटू वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और देखिए थोड़ा सा, ये रहा कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, तो ये है आपका एग्जाम्पल में देखिए कि इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। जैसे देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक पद अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध जो है अब परिवर्तित हो गया, ठीक है, दही में। फिर वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी जो है बर्फ में बदल गया। तो अवस्था परिवर्तन के लिए, दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन और इनटू आपने बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। यहाँ पर फिर से मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा कि इन और इनटू कैसे प्रयोग करेंगे। कि जब भी आपका स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो तो इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो तो इनटू का प्रयोग करेंगे। अवस्थाओं के लिए आपका इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि वह बूढ़ा हो चुका है, वह यंग है, अवस्था परिवर्तन अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। और भी ध्यान रखिए, पोशाक के लिए कि वह लाल शर्ट में है, वह पीली साड़ी में है, तो आपको इनका प्रयोग करना है।
इनटू जो है गतिशील अवस्था में जब अंदर प्रवेश करे तब इनटू का प्रयोग होता है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक परिवर्तन करने के लिए, अवस्था परिवर्तन करने के लिए जब भी परिवर्तन होता है, सीधी सी बात है, परिवर्तन होगा तो इनटू लगेगा। ठीक है, जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे तो इनटू का प्रयोग करेंगे। भाई दूध जो है मक्खन में परिवर्तित हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा तो अवस्था परिवर्तन हो गई तो इनटू का प्रयोग करेंगे। पानी जो है बर्फ बन गया या भाप बन गया तो अवस्था परिवर्तन हो गया तो इनटू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस तरह आपको वीडियो में आपको अच्छे से प्रीपोजिशन इन और इनटू समझ में आ गई होगी, और यदि पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा मोटिवेशन इसी प्रकार बढ़ाते रहें ताकि हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।